अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज है सुबह सवेरे का टाइम और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। मतलब हम सब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद हमारा जो है चेयर लिफ्ट पे जाने का है इरादा। तो यहाँ पर नाश्ता सब ने कर लिया था, फिर मुझे याद आया कि भाई व्लॉग बनाना है। तो मैंने सोचा चलो खाली प्लेट्स का बना देती हूँ कि नाश्ता हमने किया था। तो हमने खाए थे अंडा पराठा और चने, और ये मेरी चाय है। उसके बाद हम लोग बाहर होटल के निकल रहे थे नाश्ता करके। बारिश हो रही थी और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मरी का। हमने सोचा कि थोड़ी देर यहीं पे घूम लेते हैं ताकि बारिश थोड़ी सी रुक जाए, क्योंकि हमारा इरादा है पैदल जाने का चेयर लिफ्ट पे। तो ऐसी तेज़ बारिश में ज़रा जाना मुश्किल होता है, तो इस वजह से हम वेट कर रहे थे। हमने सोचा तब तक हम यहीं पर घूम लेते हैं माल रोड, उसके बाद हम आराम से चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग शॉपिंग करने के लिए आ गए थे। मतलब यहाँ पे जो डॉलर वाली शॉप हैं वो काफ़ी रीज़नेबल पड़ती हैं बाकी शॉप से। और जब भी माल रोड पे थोड़ी सी हल्की सी बारिश होती है तो रश जो है वो दुगना तिगना हो जाता है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा रश है माल रोड पे, और हम लोग पैदल निकल चुके थे क्योंकि बारिश जो है वो थोड़ी रुक गई थी। तो हम लोग आराम आराम से आगे चले जा रहे थे माल रोड के एंड तक। उससे फिर आगे जो है चेयर लिफ्ट का रास्ता जाता है। तो यहाँ से माल रोड घूमते घूमते और पैदल चलते चलते एंजॉय करते हुए जाएं आप लोग भी। गाड़ी वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और आपसे बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं। तकरीबन यहाँ पर जाने का, जहाँ पे आप पैदल जा सकते हो, ये लोग 500, 600, 700 इस तरीके से लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पैदल जाना चाहिए, लेकिन हाँ अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जो नहीं चल सकता तो फिर आप गाड़ी करवा के जाएं, क्योंकि फिर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे घूमने का मतलब है पैदल चलना, क्योंकि वेदर और हर चीज़ देखने के लिए बंदा आता है। और वहाँ की ब्यूटी जितना हम गाड़ी में देख सकते हैं ना, तो इतना पता नहीं चलता जितना हम पैदल चल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़रा अपना फ़ोटोशूट करवा रही थी और एक बैठने की पॉइंट थी। उसके बाद जो है हम जब वहाँ पहुँचे तो काफ़ी लेट हो चुका था और चेयर लिफ्ट जो है वो बंद हो चुकी थी। तो ये हमने वहीं पर जो है आई थिंक पिंडी पॉइंट कहलाता है, वहाँ पर हमने खाना खाया था। ये एक रेस्टोरेंट थी। तो यहाँ पर मैं भी आई हूँ, खाना खाऊंगी फैमिली के साथ। और यहाँ जो रेस्टोरेंट का व्यू था ना वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था। और यहाँ पर हमने खाई थी बिरयानी और चरगा, जो कि बिल्कुल भी रीज़नेबल प्राइस में नहीं थे। उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे। वापस जाते हुए काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए थोड़ा सा हम पैदल चले। उसके बाद जो वो गाड़ी जो हाथ से चला के लेके जा रहे होते हैं उसमें जो है हम लोग बैठ गए थे ताकि वो हमें होटल तक ले जाए, माल रोड तक। उसके बाद जो है हमें लग रही थी भूख, तो हम आ गए यहाँ शौरमा खाने के लिए। और यहाँ पर मैं शौरमा वाले की वीडियो बना रही थी। जो पीछे लड़का था उसको शर्म आ रही थी, उसकी जब नज़र पड़ती है तो उसके बाद उसने अपना फेस घुमा दिया और ये देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। इस शौरमे की जो प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका मतलब शौरमा जो पूरा है वो 500 का था, और इसका सिर्फ हाफ़ अगर आप लेंगे, हाफ़ मतलब आधा पीस, तो वो आपको 250 रुपीज़ में पड़ेगा। उससे आपका पेट नहीं भरेगा, 500 वाले से आपका पेट भर जाएगा। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि मतलब अगर मैं होती तो मैं 1000 रुपये भी दे देती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लजीज था। मतलब ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था, नॉर्मल भी नहीं था, और बहुत अच्छा था खाने में। अब मैं कैसे मतलब बयां करूँ, एक अच्छी चीज़ है। तो उसके ये तुर्की वालों का था। मतलब जैसे वो आइसक्रीम आजकल फेमस है और ट्रेंड में है कि आइसक्रीम देते हुए वो डांस कर रहे होते हैं, तो वही सीन यहाँ पर भी था। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा रश था आइसक्रीम वाली साइड पे, और एक वीडियो बनाने के लिए वो इतना बड़ा जो लाइन है उसमें मैं नहीं लगना चाहती थी, तो मैंने बस वो नहीं ली और बस शौरमा ही लिया, और उसमें मेरा पेट भर गया। लाइन में लगने का दिल नहीं किया मेरा, वरना मैं भी वो ट्रेंड कर रही होती इस वक्त। यहाँ पे आप शौरमे की साइज़ देख सकते हैं, बड़ा था। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल मिलता है ना उससे ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से उसकी प्राइस भी वर्थ इट थी। मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, क्योंकि वो साइज़ में ज़ाहिर है वो बड़ा दे रहे हैं, छोटा नहीं दे रहे। अच्छा 500 में ये काफ़ी बड़ा शौरमा है। मतलब जो यहाँ पर नॉर्मली हमारी सिटी में जो मिलता है ना वो इतना बड़ा नहीं होता है। तो शौरमा खाने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ।
कुछ क्लिप्स में जो है ट्रीज़ की वजह से ना अंधेरा शो किया है मेरे मोबाइल ने, आई डोंट नो वाई। लेकिन मतलब रात का टाइम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। चेयर लिफ्ट जो है उसकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं, मुझे 4 बजे तक इस टाइप से। तो शौरमा जो है वो हम होटल में लेकर आए थे, मतलब वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है और रश भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मजबूरन होटल में ही खाना पड़ा और भूख भी ज़्यादा लग रही थी तो इस वजह से। और होटल हमारी माल रोड पर ही थी, मतलब सेंटर में थी, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। मतलब खाओ पियो घूमो फिरो मज़े से वापस अंदर आओ। मतलब बारिश हो रही है कुछ भी हो रही है ना तो कोई टेंशन नहीं थी। होटल दूर होती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लास्ट टाइम हमारी होटल माल रोड से दूर थी तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब अगर बारिश वगैरह हो जाए तो वहीं पर खड़ा होना पड़ता था फिर जाओ होटल में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। और शौरमे का टेस्ट मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बहन से पूछ रही थी कि कैसा है खाने में, तो उसने भी तारीफ़ ही की। और तो अभी होटल में आने के बाद मैं लगी हूँ सोने, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से सुबह को दोबारा व्लॉग को स्टार्ट करके। तो गुड नाइट। रात को हम आ गए थे, हमने घर पे आकर शौरमा खाया था, उसके बाद हम रात को दोबारा बाहर गए थे और वापस होटल आ गए थे। अब हम सुबह में जा रहे हैं पिंडी चेयर लिफ्ट और 2-3 और पॉइंट्स है वहाँ जाएंगे। तो जहाँ जहाँ मैं जाती रहूँगी आप लोगों को साथ दिखाती रहूँगी, आप भी साथ साथ इंजॉय करते रहिएगा। तो चलते हैं, अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी उसके बाद जाऊँगी बाहर। तो रेडी हो जाती हूँ सबसे पहले मैं। तो हम अब जा रहे हैं बाहर, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, ये मेरा ड्रेस है। तो चलते हैं अब हम, चलो तो रेडी हो गई हूँ मैं, अब जा रहे हैं बाहर। और ये मैंने शॉल वेयर की है। तो लेट्स। कल हम जो है वो पैदल गए थे, तो आज हमने गाड़ी की थी क्योंकि हमें 2-3 और पॉइंट्स पर भी जाना था इस वजह से। और ये गाड़ी हमने तकरीबन 3000 रुपीज़ में की थी 3 जगहों के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगी कि आप लोग अगर गाड़ी करवा रहे हैं ना तो उनको अपनी पॉइंट्स बताएं, उनकी बातों में ना आए। क्योंकि टैक्सी वाले क्या करते हैं, वो आपको 3 जगहें बताएंगे, उसके बाद वो है कि एक जगह आपको ले जाएंगे जो जगह होगी बाकायदा, 2 होंगे रास्ते के आबशार या फिर रास्ते में बना हुआ कोई खड्डा, वो बोलेंगे ये दूसरी जगह है और ये तीसरी जगह है, आपके पैसे ज़ाया होंगे। ये हम आ गए हैं पिंडी लिफ्ट पॉइंट पे और यहाँ से रास्ता जाता है आगे। ये गाड़ी वाला हमें इस जगह पे लेके आया था, मतलब पिंडी पॉइंट चेयर लिफ्ट पे। ये हमने घूमी थी कि ये एक प्लेस था घूमने का, और आगे फिर गड्ढे और एक आबशार रोड पर उसने बोला ये आपकी दूसरी प्लेस और ये आपकी तीसरी प्लेस। तो ये मैंने चेयर लिफ्ट में बैठते हुए वीडियो बनाई है। यहाँ पर गाड़ी में बच्चे बैठे हुए थे, उनको हेलो और हाय और बाय किया तो वो खुश हो गए थे। वो हैप्पी के गाड़ी के विंडो से बाहर आके हेलो हाय कर रहे थे। और ये आ गई आगे की पॉइंट जहाँ पे हमने उतरना है। और यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा मतलब गहरा था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना लूँ, उसके बाद उतर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं उतर गई हूँ और यहाँ ऊपर की प्लेस में आए हैं, मतलब यहाँ से स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे बस कोई पॉइंट नहीं बना हुआ है, मतलब कोई बाज़ार नहीं है, बस सिंपल से वहाँ पे हॉर्सेस खड़े हुए हैं और इस टाइप से 3-4 दुकानें हैं। हॉर्सेस पे आप चढ़ना चाहें तो चढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चढ़े थे। और ये बस 2-3 जो है दुकानें और रेस्टोरेंट्स थी, मतलब ढाबा टाइप बने हुए थे खाना वगैरह खाने के लिए। और उससे आगे भी कुछ कोई ख़ास पॉइंट वगैरह नहीं थी। उसके बाद नीचे की साइड हम जब जंगल की तरफ गए थे ना, तो वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत प्लेस थी।
तो यहाँ से नीचे जंगल था, मतलब यहाँ पे जाने की ना वैसे मतलब 5 बजे के बाद लिखा हुआ था कि ये परमिशन नहीं है इस जंगल में जाने की, लेकिन हम थोड़ा जल्दी गए थे तो इसलिए हम नीचे की साइड गए। ये 2 रोड जाते हैं, मतलब एक ऊपर जब आप पॉइंट पे पहुँचेंगे तो 2 रोड जाते हैं। तो मैं एक साइड वाले रोड पर भी गई और ये दूसरी साइड वाले रोड पर भी है। मुझे लगा कि शायद कोई पॉइंट है घूमने की, मतलब आगे कुछ है, बंदा चेयर लिफ्ट में चढ़ के आया है तो कुछ ना कुछ तो होगा यकीनन। तो कुछ भी नहीं था, बस हम लोग पैदल फिर जा रहे थे। हाँ, ये है कि आप लोग जो है वेदर एंजॉय कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग वेदर एंजॉय कर रहे थे। और जो है व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिसके लिए आप आते हो तो किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग आगे पैदल ही पैदल चल रहे थे कि कोई शायद पॉइंट हो, पार्क बना हुआ हो कुछ, तो आगे बस आपको व्यू मिलता रहेगा और आप लोग इसी तरीके से घूमते रहेंगे। लेकिन हाँ, नीचे जंगल में जाने के बाद जो मतलब फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये जंगल से नीचे का रास्ता है, तो यहाँ से नीचे जाते हैं लेकिन आगे मतलब ये तो बना हुआ है स्टेयर्स वगैरह, लेकिन नीचे सारा कीचड़ ही कीचड़ है, तो वो ज़रा मुश्किल है। लेकिन मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो नीचे तक मैंने ज़रूर जाना है, तो यहाँ से मैं जा रही हूँ। शुक्र है कि मैं स्लिप वगैरह नहीं हुई। तो ये है नीचे जंगल का रास्ता। यहाँ पर लोकल्स तो रह सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट ज़ाहिर है यहाँ पर नहीं जा सकते, उनको जाना भी मना है। तो यहाँ पर व्यू जो आप चेक कर सकते हैं, मेरा मुंह जो है वो नज़र नहीं आएगा, लग ही नहीं रहा कि मैं गई हूँ, लेकिन जो है व्यू आप लोग देखिए, मतलब इस व्यू के लिए मैं 100 बार यहाँ पे जा सकती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकती। यहाँ पर धुंध देखिए किस तरीके से चल रही है, और जो मैंने आँखों से देखा है ना, वो कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकती है। यहाँ नीचे से सामने जो चेयर लिफ्ट है वो नज़र आ रही थी, मतलब ऊपर चेयर लिफ्ट है, नीचे जंगल था, तो वहाँ से क्लियरली मैं वहाँ पर खड़े होकर करीब से देख रही थी। और इतना मतलब क्लाउडी और इतना खूबसूरत मंज़र मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। उसके बाद आ गया था टाइम वापस जाने का, क्योंकि हमें ड्राइवर ने बोला था कि आप लोगों को 2-3 और जगह घुमानी है, तो इस वजह से अब जल्दी कीजिए। अगर मुझे पता होता ना कि वो रास्ते के बहता पानी और खड्डा और इस टाइप से कुछ दिखाने जा रहा है, तो मैं वहाँ पर कम से कम 1-2 घंटा आराम से गुजार लेती, क्योंकि वो वाकई एक प्लेस था, व्यू था और इन्जॉय भी कर रहे थे। और मेरे पाँव इतने ज़्यादा कीचड़ में भर गए थे, पूरे गंदे हो चुके थे, क्योंकि उस साइड कीचड़ था, क्योंकि ज़ाहिर है जंगल में तो टाइल्स लग नहीं सकते। और जो है, लेकिन हाँ, मैंने कीचड़ भी बर्दाश्त कर लिया। वो व्यू इतना हसीन था, और कैमरा तो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जो लोग वहाँ पर जा चुके होंगे ना, वो ये फीलिंग और सारा व्यू देख के ना उनको दोबारा वो चीज़ें याद आ रही होंगी, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होता था कि हम एक बार होकर आए थे, उसके बाद ऐसी चीज़ देखते थे ना तो बहुत ज़्यादा याद आती थी, वो मतलब मेमोरीज़ बन जाती हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं वापस, तो मैंने सोचा चलो वापसी पर भी थोड़ा अपना मुंह दिखा दूँ कि मेरा ही व्लॉग चल रहा है, इतनी देर से आप लोग व्यू देख रहे हैं। तो वापसी पर भी मज़ा ही आ रहा है, मतलब धुंध थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मैं आप लोगों को धुंध दिखाती हूँ अब। तो ये सामने देखिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है। ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।